मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी की प्यारी सी क्लास में। मित्रों वन रक्षक का हम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो कल इसमें 30 क्वेश्चन करवाए थे, बाकी जो बच गए थे उसको आज हम लेकर आए हैं। तो आइए प्रश्नों को डिस्कस किया जाए। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, गहने अलमारी में हैं। गहने अलमारी में है, अलमारी में कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है पहचानना है। ऑप्शन ए है साथियों करण कारक, ऑप्शन बी है अधिकरण कारक, ऑप्शन सी है संबंध कारक, ऑप्शन डी है अपादान कारक। तो गहने अलमारी में हैं, में पर किस में आते हैं? ये अधिकरण में आते हैं। किस में आते हैं साथियों? अधिकरण में आते हैं। और ये अलमारी कैसा शब्द हो जाएगा? अलमारी कैसा शब्द हो जाएगा? ये हो जाएगा पुर्तगाली शब्द। ठीक, पुर्तगाली। अलमारी जो है ये पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। तो गहने अलमारी में है, इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है मित्रों, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है मित्रों छेड़छाड़ करना, ऑप्शन बी है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन सी है मित्रों बलशाली के सामने वीरता दिखाना, ऑप्शन डी है कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इसमें ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ है। ये लोगों द्वारा कही गई उक्ति है, लोगों द्वारा कही गई बातें हैं कि किसी चीज से अति नहीं होना चाहिए या अति नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है मित्रों अधिक बारिश होना, ऑप्शन बी है अधिक धूप निकलना, ऑप्शन सी है किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है, ऑप्शन डी है बरसात में धूप निकलना। तो जब बरसात में धूप निकलती है तो क्या कहते हैं? किसका शादी हो रहा है? शेर का शादी हो रहा है, जयकाल का। हाँ, तो इसमें क्या है? अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, मतलब किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है मित्रों, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है मित्रों अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, ऑप्शन बी है साथियों बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, ऑप्शन सी है अपना कर्म अपना होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपनी करनी पार उतरनी मतलब आप जो है अपने अच्छे कर्म करोगे तो ही आपका कल्याण होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, ये सही बात है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है मित्रों, आटा गीला होना। आटा गीला होना या कंगाली में आटा गीला, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा आटा गीला होने का? ऑप्शन ए है अप्रासंगिक बातें करना, ऑप्शन बी है मित्रों कठिनाई में पड़ना, ऑप्शन सी है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन डी है हर प्रकार का अनुभव होना। तो आटा गीला होने का मतलब आप कठिनाई में पड़ गए हैं। क्या है? कठिनाई में पड़ना। जब कहते नहीं कंगाली में आटा गीला, एक तो और परेशान थे ऊपर से आटा गीला हो गया, कहने का मतलब कि और परेशान हो गए। ठीक, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है साथियों धीरे धीरे चलना, ऑप्शन बी है डर कर कदम रखना, ऑप्शन सी है पैर रखते हुए फूंक मारना, ऑप्शन डी है सोच विचार कर काम करना। तो जब आप फूंक फूंक कर पैर रखते हैं तो आप बहुत सोच विचार के जांच परख के जो है काम करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है? वह चम्मच से चावल खाता है, इसमें कौन सा कारक होगा? ऑप्शन ए है मित्रों करण कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है अधिकरण कारक, ऑप्शन डी है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की पहचान क्या है? इसमें ने आता है। ठीक, और अधिकरण में क्या आता है? में पर आता है, में और पर आता है। और संबंध में क्या आता है? का, की, के और रा, री, रे, ये सब आता संबंध में। तो इसमें क्या हो जाएगा? वह चम्मच से चावल खाता है, ये करण कारक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह है या संधि विच्छेद कौन सा है? तो नद्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा नदी, नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम। यहां पर ये बड़ी और
बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। ठीक, और यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर यण संधि हो जाएगी मित्रों, यण संधि हो जाएगी। और इसका संधि विच्छेद कौन सा सही हो जाएगा, नदी प्लस आगम मिलकर क्या बनाएगा, नद्यागम। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मनाह प्लस अनुकूल की संधि है। मनाह प्लस अनुकूल में कौन सी संधि होगी, इसमें होगी विसर्ग संधि। और इससे शब्द कौन सा बनेगा, ये बनेगा मनोनुकूल। क्या बनेगा, मनोनुकूल, मतलब मन के अनुसार। मनोनुकूल का मतलब क्या होता है, मन के अनुसार। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होता है इति, इति प्लस आदि। क्या होता है, आदि। इति प्लस आदि होता है। इसमें छोटी ई और बड़ा आ मिलकर क्या बनाते हैं, या बनाते हैं। मित्रों इसमें भी यण संधि होगा। क्या होगा, यण संधि होगा। और इसका सही संधि विच्छेद ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इति प्लस आदि। इत्यादि में कैसा संधि होगा, यण संधि होगा। और संधि विच्छेद इति प्लस आदि। अगला प्रश्न है साथियों, शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, शुभ, शुभ प्लस इच्छा। इसको प्लस को कुछ लोग हिंदी में जमा बोलते हैं, शुभ प्लस शुभ जमा इच्छा। ठीक, तो ये हो जाएगा शुभेच्छा। तो इसमें भा से आ निकलेगा और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे, इसमें बनाएंगे ए बनाएंगे। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें गुण संधि होगी दोस्तों। ये एक डंडे वाला बनेगा, ये ए। ठीक, कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। शुभेच्छा में गुण संधि होगी साथियों, शुभेच्छा में गुण संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद होगा शुभ प्लस इच्छा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है, वो भी व्याकरण के हिसाब से। तो मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, तो यहाँ मेरे को नहीं होगा, मेरे को तेरे को ये बोलते हैं लोग, जैसे दिल्ली वगैरह जहाँ ज्यादा कौरवी या खड़ी बोली बोली जाती है, जैसे लठमार बोला जाता है उसको। तो यहाँ इसका सही क्या हो जाएगा, मुझको, मुझको, मुझको आपका काम बहुत पसंद है, ये इसका सही हो जाएगा। और इसमें क्या, वह आदमी अच्छा नहीं है। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया है, या इसमें यही सही हो जाएगा, वह आदमी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और इस क्या है, एक दूध का गिलास दो, तो ये गलत हो जाएगा, ये होगा एक गिलास दूध दो। क्या, एक गिलास दूध दो। ठीक, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है, कृपया आप ही बताएं, ये बताएं ऐसा होगा, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो ये जो है इसमें यही अशुद्ध हो जाएगा, ये शस्त्र की जगह अस्त्र होगा। क्या होगा, अस्त्र। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, इसका ऑप्शन बी अशुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद पुलाव बहुत लजीज है, ये भी शुद्ध वाक्य है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें अशुद्ध क्या था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मित्रों, यथोचित किस समास का उदाहरण है। यथोचित किस समास का उदाहरण है, तो जिस समास में भर, हर या औ, यथा ये सब आ जाएं, ये होता है अव्यय। क्योंकि इसको जब अव्यय क्या होता है, अव्यय किसी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसका जो है वो अपरिवर्तित रहता है। जैसे अथवा आप कहीं भी प्रयोग करेंगे, अथवा एक अव्यय है। जैसे राम अथवा सीता, सीता अथवा राम, राम अथवा अर्जुन, कुछ भी लगाएंगे तो उस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब अव्यय अविकारी होता है, इसलिए उसका प्रयोग जहां भी करेंगे वहां कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, और द्वंद्व में कैसा होता है, द्वंद्व की पहचान, इसमें योजक चिन्ह आता है। और तत्पुरुष में क्या आता है, कारक चिन्ह आता है, कारक चिन्ह आता है तत्पुरुष में। और द्विगु में क्या आता है, गिनती आती है या संख्या, गिनती या संख्या। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास में क्या बताएं अभी अभी, उसमें संख्या या गिनती आती है। तो इसमें गिनती किसमें आएगा, ये भला बुरा में द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा।
और नवयुवक में क्या हो जाएगा, नवयुवक। तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगर अव्ययी भाव समास नहीं होगा तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। थोड़ा सा ये विवादित रहता है कभी कभी, तो इसको आप ठीक से देख लीजिएगा। ठीक, तो इसमें द्विगु कौन सा हो जाएगा, ये पंसेरी जो है ये द्विगु समास हो जाएगा। पंसेरी ये पं से मतलब 5 हो जाएगा। और ये शेर होता था एक, जब मापन की एक प्रणाली थी पुराने जमानों में, 1 शेर 2 शेर 5 शेर, ठीक, वजन कर किया जाता था, उससे उसका मापन होता था। तो पंसेरी मतलब 5 शेर। ठीक, तो ये कैसा हो गया, द्विगु समास हो गया। अगला प्रश्न है साथियों, बात का धनी, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है साथियों वायदे का पक्का, ऑप्शन बी है बहुत बातें करना, ऑप्शन सी है बात से धनी होना, ऑप्शन डी है समझदार होना। तो आप कहते नहीं किसी को कि वो जो है बात का बहुत धनी है, मतलब वो वायदे का बहुत पक्का है, जो कहता है वही करता है। बात का धनी का मतलब वायदे का पक्का, जो कहेगा वही करेगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा होगा साथियों। ऑप्शन ए है खटाई। तो खटाई कैसा हो जाएगा, ये भाववाचक हो जाएगा। और मिठास कैसा हो जाएगा, खटाई कैसा हो जाए, जब आप खाते हैं तभी आपको पता चलता ना कि ये खट्टा है कि मीठा है। तो खट्टा से खटाई बना है तो वो हो जाएगा भाववाचक। और मिठास जो है मीठा से मिठास बना है, ये भी भाववाचक हो जाएगा। और ठंड, ठंड जब लगती है तो भी तो आपको एक भाववाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें मित्रों चमड़ा होता है। चमड़ा जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। तो पशु इसमें किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी मित्रों, पशु इसमें हो जाएगी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और अभी इसी पशु के जगह कोई दे दिया जाए किसी नाम का पशु, जैसे दे दिया जाए राम, राम की गाय नहीं, जैसे पशु का नाम जैसे कोई रखता है, कुत्ते का नाम टॉमी रखते हैं, टॉमी खा रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर पशु की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा जातिवाचक। ये संपूर्ण पशु को बता रहा है ना, पशु में तो बहुत सारे आते हैं, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। और वैसे कहेंगे तो ये समूहवाचक हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसमें भाववाचक संज्ञा, अच्छा भाववाचक संज्ञा की पहचान है कि इसको आप छू या देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें भारत कैसा हो जाएगा, ये जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि भारत जैसा, जिसके जैसा कुछ नहीं होता है वो व्यक्तिवाचक होता है। ठीक, जैसे आप किसी का नाम जब लेते हैं कि श्याम, तो श्याम के जैसा दूसरा नहीं होता है, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो भारत कैसा होगा, व्यक्तिवाचक होगा। और लड़का, लड़का इसमें क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और पेड़ भी जातिवाचक हो जाएगा। तो इसमें क्या भाववाचक होगा, मित्रता। मित्रता को आप छू या देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मित्र से बना हुआ शब्द है मित्रता। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है, तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। और इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा। पर प्लस अधीन मिलकर पराधीन मिल जाएगा। रा से एक आ निकलेगा और ये आ मिलकर यहां पर बड़ा आ बनाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। और अगर संधि आपको देखना हो तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। तो ये इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसको लिखेंगे आप अनु प्लस गामी। गामी इसमें मूल शब्द हो जाएगा साथियों, गामी मूल शब्द हो जाएगा। और उपसर्ग इसमें क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा मित्रों, इसमें मूल शब्द हो जाएगा मिल प्लस आप। ठीक, तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बंगाली शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो इसका मूल शब्द हो जाएगा बंगाल।
क्या हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, और इसमें बड़ी ई प्रत्यय लग जाएगा, बड़ी ई इसमें प्रत्यय लग जाएगा, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बंगाली बना देंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, उसका भाई खेलता है, उसका भाई खेलता है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए है मित्रों संबंधवाचक, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक, ऑप्शन डी है निश्चयवाचक। तो उसका भाई खेलता है, इसमें किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसा सर्वनाम हो जाएगा साथियों, पुरुषवाचक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। इसमें बताना है कौन सा प्रश्नवाचक का सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो प्रश्नवाचक क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछा जैसे कब, तो ये भी प्रश्नवाचक हो गया। किन्हें, अच्छा प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है, जो चीज जैसे कब कहेंगे तो उसे एक उत्तर प्राप्त होता है, वही प्रश्नवाचक होता है। तो इसमें अगर उसको कहेंगे तो इसका कोई उत्तर आप बता सकते हैं, जैसे हम कहें उसको तो आप कोई उत्तर नहीं कर सकते हैं। अगर पूछेंगे कहाँ तो आप बताएंगे आगरा, और कहेंगे किन्हें, कहेंगे राम को, और कब कहेंगे, कहेंगे शाम को। ठीक, तो उससे उत्तर प्राप्त होता है, और इसमें प्रश्नवाचक क्या नहीं होगा, उसको। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। इसमें बताना है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन ए है कौन, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है हम, ऑप्शन डी है तुम। तो ये कौन कैसा है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अभी पिछले ही प्रश्न में देखा है हमने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो ये शब्द है गौरी। गौरी किन्हें कहते हैं, पार्वती जी को कहते हैं, और शंकर, शंकर शिव जी को कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये किस चीज में आता है, ये द्वंद्व समास में आता है साथियों। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बहुब्रीहि जब आता है, बहुब्रीहि का मतलब कोई तीसरा इसका, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो इसमें गौरी का भी एक मतलब है और शंकर का भी एक मतलब है। तो इसमें दोनों पद प्रधान है अपने आप में, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि नहीं होगा, कभी भूल कर भी मत सोचिएगा। ठीक, यहाँ पर द्वंद्व होगा 101%। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, यह किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। तो संयुक्त में क्या बताए हैं, जब जुड़ता है कोई चीज, और या किंतु परंतु इसलिए जो कि ताकि, तब ये संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्र में हम आपको क्या बताए हैं, मिश्र में जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भरता प्रकट करे तो, और ठीक, और दोनों वाक्य स्वतंत्र ना हो, निर्भरता प्रकट करेगा तो स्वतंत्र नहीं होगा, तो वहां मिश्र वाक्य होता है। और सरल वाक्य की क्या पहचान होती है, उसमें एक वाक्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, ये सरल वाक्य हो जाएगा साथियों। किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। अच्छा, ये लिखकर खाकर, जैसे ये शब्द है, वाक्य है गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, इसको द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं इसमें। जैसे वह नहाकर सो गया या वह नहाकर खाने गया, तो नहाकर खाकर जहां आ जाए वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, तो इसके साथ इसकी भी जानकारी रखिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। तो अभी हमने आपको बताया जो, ताकि, इसलिए, किंतु परंतु जिसमें आते हैं वो किस प्रकार का वाक्य होता है, वो संयुक्त वाक्य होता है साथियों। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। इसमें कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। तो ऑप्शन ए है मित्रों कर्मभूमि, ऑप्शन बी है मानसरोवर, ऑप्शन सी है शतरंज के खिलाड़ी, ऑप्शन डी है मैला आंचल। तो ये मैला आंचल जो है, ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु नहीं रेणु। ठीक, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों प्रेमचंद जी की हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा। इसमें एक ऐसा चिन्ह लगेगा और ये योजक चिन्ह कहलाता है, दो शब्दों को बीच को जोड़ना, आना जाना। ठीक, और पूर्ण विराम तो ऐसा होता है और एक अंग्रेजी वाला होता है ऐसा।
और प्रश्नवाचक तो सबके लिए ऐसा ही होता है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, और अर्धविराम भी सबके लिए ऐसा होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें बताना है किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए है मित्रों, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, इसमें बिल्कुल जो है विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, वह घर आया या नहीं? यह भी प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। राम राम उसने यह क्या कर दिया, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? यह है तुम समझते हो, यहां पर बिल्कुल कामा लगना चाहिए था। ठीक, कि वह निरा बालक है, यहां पर कामे की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक, तो इस हिसाब से यहां पर विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, परिपत्र कब जारी किया जाता है? परिपत्र कब जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। ऑप्शन बी है बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, ये निर्णय, ठीक, निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से। ऑप्शन सी है किसी अधिकारी को लिखित शिकायत प्राप्त होने पर। ऑप्शन डी है पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के निर्देश देने के समय। तो इसको पुराना जब आप निर्देश देते हैं तो इसको कहते हैं अनुस्मारक। अनुस्मारक मतलब याद दिलाते हैं आप कि आप भूल गए हैं और कार्यवाही कीजिए इस पे, आप जो पत्र पाके रख लिए हैं। तो परिपत्र क्या होता है? सही सही, जब संबंध या अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्राचार के समय कोई पत्र लिखा जाता है उसको परिपत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है मित्रों, शायद कल, ये शायद है, शायद कल निकुंज यहां आए, शायद कल निकुंज यहां आए वाक्य किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है साथियों विधानवाचक, ऑप्शन बी है संदेहवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है इच्छावाचक। तो इच्छावाचक क्या होता है? जब आप कोई इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे कि आप किसी को आशीर्वाद देते हैं कि विजयी भव, ठीक, तो ये आपकी इच्छा है। तो और प्रश्नवाचक, आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो कि तुम कहाँ गए थे। जब आप संदेह कर रहे हैं कि शायद कल निकुंज आए, तो मतलब आपको संदेह हो रहा है, तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा। ठीक मित्रों, प्रश्न इतने ही थे, ये वन रक्षक 2022 में आए गए प्रश्न थे, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कल कोई और पेपर मिल जाएगा तो हम उसको डिस्कस कराएंगे। ठीक, हम जो भी कराते हैं ये पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न ही करवाते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखा करिए। ये प्रश्न फिर रिपीट करके आते हैं, कहीं किसी ना किसी परीक्षा में आते हैं। और अगर आप किसी एग्जाम की प्रवेश परीक्षा देना चाह रहे हैं, जैसे बीएड वगैरह है, तो ये इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यही सब प्रश्न घूम घूम के उसमें आते रहते हैं। तो ठीक है मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो साथ बनाए रखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।